सभी दर्शकों के मन में बैठे हुए परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। YouTube के दर्शक जो मुझे पहले भी देख रहे हैं और आज मैं एक नए विषय के साथ चर्चा करूंगी, उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूँगी। प्रीति जी शर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, जो कि पिछले 23 साल से मैं लोगों के लिए कर रही हूँ, देश में विदेश में 27 कंट्रीज़ में लोगों को मैंने हेल्प करी है। कोरोना का टाइम जो था वो हमारे लिए एक ऐसा समय था कि लोग मृत्यु के मुंह में जा रहे थे और हमने मोर देन 5000 से ज़्यादा लोगों की मदद करी, उनका जीवन, उनकी लाइफ सेव करने में। और ये सब तभी पॉसिबल हुआ जब हम डिवाइन पावर से कनेक्टेड हैं, थे, रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि मेरे सभी दर्शकों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे साथ डिवाइन पावर है तो सब कुछ पॉसिबल है। समस्या है, समाधान है, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है हमारे पास अगर हम डिवाइन पावर से कनेक्टेड हैं। तो आज नई शुरुआत महाकुंभ से। महाकुंभ सभी लोग जाना चाहते हैं। ये हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा का विषय है, जहाँ जाके हमारे मन से एक ही बात निकलती कि अगर प्रभु हमने कोई भी गुनाह इस जन्म में, पूर्व जन्म में किया है तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। और मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छे विचार हैं कि अगर आप महाकुंभ में जा सकते हैं, क्योंकि ये महाकुंभ 144 वर्ष के बाद आया है। और थोड़ा सा इसके बारे में ये भी बताना चाहूँगी, महाकुंभ को क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं महाकुंभ। आप सभी जानते हैं समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के समय जो अमृत कलश मिला हमें, विष्णु भगवान ने कहा कि जो अमृत कलश आएगा वो देवताओं को मिलेगा। लेकिन इंद्रदेव को श्राप मिला था दुर्वासा ऋषि से, जिसकी वजह से उनकी सारी शक्तियाँ क्षीण हो गई थी और सभी देव प्रभु के पास गए, विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने उनको कहा कि समुद्र मंथन में आप देवता, राक्षस आपस में दोनों मिलके समुद्र मंथन करेंगे और जो उसमें से प्राप्ति होगी वो सबको मिल बांट के मिलेगा। लेकिन जो अमृत है वो देवताओं के लिए है, क्योंकि जो देवता हैं वो हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं हम देवताओं के पास जाते हैं। जब ये अमृत कलश आया तो उस समय इंद्र के पुत्र जयंत वो कलश लेके आकाश में चले गए, जिनके पीछे दैत्य लोग गए और उन्होंने छीना झपटी में उस कलश की कुछ बूंदें हमारी धरती पर, हमारे 4 पवित्र स्थान हैं जहाँ पर पड़ी। और ये जब पड़ी तो ये अमृत, ये हमारी गंगा सरस्वती नदी के ऊपर जब आई, प्रयागराज में आज महाकुंभ हो रहा है। ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति जब वृषभ राशि में आते हैं तो कुंभ होता है। वृषभ राशि गुरु की एक बहुत ही, जहाँ पर आकर गुरु का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अच्छा होता है। ये शुक्र की राशि है। लेकिन 13 महीने बृहस्पति एक राशि में रहते हैं, पूरा चक्र पूरा करके 12 राशियों का, फिर वो वापस वृषभ में आते हैं। जब ये 12 राशियों का चक्र 12 बार कंप्लीट होता है तो इसे 144 वर्ष लगते हैं, तो उसमें महाकुंभ आता है। और जब उनका एक चक्र पूरा होता है तो उसे हम कहते हैं कुंभ, जो कि 12 वर्ष के बाद आता है। तो इस 144 साल के बाद जो आया है, इसमें कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं, ऐसे योग बन रहे हैं जिसका फल सभी को लेना चाहिए, चाहे आप देश में हैं, विदेश में हैं। सूर्यदेव मकर राशि में, गुरु वृषभ राशि में, शनि अपनी राशि में कुंभ राशि में, चंद्रमा, जब इनकी अच्छी दृष्टि और अच्छा इनका इस समय बैठना, इनका शुभ प्रभाव जब आता है तो महाकुंभ आता है। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर जाइए। लेकिन वहाँ पर जब आप अपने पापों का क्षय करना चाहते हैं कि हमारे पाप जो हमने जाने अनजाने में किए हैं, वो जल हाथ में लीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जो भी गुनाह हुए हैं इस जन्म में, पूर्व जन्म में, हमें क्षमा कर दीजिए, आगे के लिए सद्बुद्धि दीजिए और हमारे परिवार में सभी को इस कलयुग के बुरे प्रभाव से बचाइए। और वहीं पर अपने बुरे विचारों का त्याग भी करिए,
जब आप विचारों का, बुरे विचारों का त्याग करेंगे तो समझिए कि पुण्य की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। और एक संकल्प लीजिए कि हमें जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिसमें किसी का अहित हो और मेरा हित हो। जब आप किसी का अहित करते हैं और अपना हित चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यही कर्म की गति है। यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप ऐसा कार्य करिए कि जिससे कोई भी आपकी संतान को उसके लिए पश्चाताप ना करना पड़े, क्योंकि अगर गलत आप करेंगे वो हमारी संतान पे आता है। तो ये महाकुंभ में अगर आप जा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिए कि हमारी सरकार ने, योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। पूरे विश्व में इतनी जनता कभी भी कहीं पर भी एकत्रित नहीं हुई, और उनके एकत्र होने पर उनके लिए इतनी व्यवस्था, उनका रहना, खाना पीना, शौचालय सब बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया है। और मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो स्वच्छता का ध्यान रखिए। ये भी एक पुण्य है कि अगर किसी ने कचरा फेंका है और आप उसको उठा देते हैं तो ये भी एक पुण्य है। अब हम बात करेंगे कि जो लोग नहीं जा पा रहे, जो घर में हैं, वो इस पुण्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान और पूरा आपको फल मिलेगा। अगर आप इसे कर सकते हैं ज़रूर करिए। घर में गंगा जल या कोई भी पवित्र जो आपके पास, चाहे वो गुरुद्वारे का अमृत है, चाहे होली वाटर है, चाहे गंगा का जल है, सरस्वती का जल है, उस जल को आप नहाने की बकेट में, बाल्टी में पानी में डालिए और उसके ऊपर जल डालिए और उस जल को हाथ में लेके वरुण देव से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मैं महाकुंभ में जाकर स्नान करने में असमर्थ हूँ। उसका जो भी हमारे पास हालात हैं, चाहे मैं शारीरिक रूप से नहीं जा पा रहा, धार्मिक रूप से तो हम जाना चाहते हैं, लेकिन मानसिक स्थिति ऐसी है या हमारी फिज़िकल कंडीशन ठीक नहीं है, अगर हमारा शरीर नहीं परमिशन दे रहा, तो जब आप उस जल में गंगा जल डाल देते हैं, होली वाटर डाल देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मुझे उस महाकुंभ का फल यहीं पर मिले, ये प्रार्थना करते हुए उस जल को आप पानी में छोड़ दीजिए जो आपने हाथ में लेकर वरुण देव से प्रार्थना की है। जब आप उस जल को छोड़ेंगे और उसके बाद उस जल से स्नान करेंगे तो यकीन मानिए कि आपको महाकुंभ का पूर्ण फल मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। लेकिन इसे आप 26 फरवरी तक ज़रूर करिए, डेली करिए और आगे के लिए अपने विचारों में परिवर्तन लाइए कि हमें इसके बाद जीवन में कुछ भी जाने अनजाने में भी गलती नहीं करनी, किसी का बुरा नहीं करना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महाकुंभ का सदुपयोग, महाकुंभ का पूर्ण फल लेने के लिए आप घर में बैठ के, विदेश में बैठकर भी ले सकते हैं और इसका आनंद लीजिए और आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन बशर्ते आप उसके सामने वो गलतियाँ रिपीट ना करें। किसी को सताएं मत, किसी का हक मत रखें, किसी को दर्द मत दें। जो देंगे वो वापस आएगा। आप गंगा में 100 बार स्नान कर लीजिए, अगर आप वही कार्य दोबारा कर रहे हैं तो उस कुंभ का फल नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग ज़रूर जाइए, स्वच्छता का ध्यान रखिए, वहाँ पर भी लोगों को धक्का मत दीजिए, लोगों के साथ गलत मत करिए। कोशिश करिए कि मन में मंत्र बोलते हुए, आप मंत्र बोलने के बाद स्नान करिए, सूर्य देव का मंत्र बोलिए, गायत्री मंत्र बोलिए, जिससे आपको उस पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।